बस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, चल के जा रहे हैं, इससे अच्छा बाइक से चले जाते, बाइक से आ जाते। तो राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी है। चल रहे पैदल चल रहे, उनका अलग विचार है। मुझे नहीं लगता इसको कुछ असर मिलेगा पॉलिटिक्स में। लगता है इतना भ्रष्टाचार 70 में नहीं हो पाया, इतने में हो गया। आज भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटका में सोनिया गांधी ने भी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के दौरान जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक अलग खुशी की लहर है। कांग्रेस का एक एम है, कांग्रेस ने कह रखा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहे हैं K2 के यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसके तहत वो पूरे भारत को एक माला में जोड़ रहे हैं। बहरहाल इसके उलट पॉलिटिकल पंडितों का कुछ अलग ही ख्याल है। दरअसल पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन पाना चाहती है और 2024 में इलेक्शन में विजय होना चाहती है। इस पूरे मामले पर, इस पूरी यात्रा को लेकर के जो भी चीज़ें चल रही हैं, आज हम उस विषय पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं, या फिर ये यात्रा सिर्फ एक एम है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है, या फिर जो पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है कि 2024 की जो भूमि है वो रखी जा रही है। क्या कुछ कहना होगा लोगों से, आज न्यूज़ ट्रैक के कैमरे पर सीधी बात करेंगे भारत की जनता के साथ। बस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आपको क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा देखने को आगे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? कश्मीर टू कन्याकुमारी जो है वो कांग्रेस का कहना है कि वो पूरे भारत को एक माला में पिरो रहे हैं, एकता की माला में। पिछली बार भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ होगा थोड़ी। अब वो चल के जा रहे हैं, इससे अच्छा बाइक से चले जाते, बाइक से आ जाते। अब इससे चल के आ रहे हैं, इससे हमारे मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि यदि वो बाइक से आते तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था? जल्दी आ जाते। जल्दी आ जाते, बस कुछ इम्प्रूवमेंट होता कि नहीं? कुछ नहीं होता। आपके लिहाज में कुछ भी नहीं होता यदि अगर वो ऐसा करते? कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। पैदल आ रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा, बाइक से आते तब भी कुछ नहीं होता। तो मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन ये सबको दिखने लगा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है और ये लोग वैसे बेचैन भी हैं। मैं वैसे राजनीति से इतना लगाव नहीं है कि मैं ये जानना हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में ही रह रहा हूँ तो ये मुझे पता पड़ रहा है कि लोग बीजेपी के बहुत बेचैन हो रहे हैं। इससे कई बार ऐसा कहा जा रहा है सर कि जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं बेसिकली वो कह रहे हैं कि 2024 के लिए ज़मीन खोज रही है कांग्रेस, क्योंकि ज़मीन वो खो चुके हैं अपनी। नहीं तो ज़मीन खो गए तो ज़मीन लौटाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जिनने ज़मीन की तो थी, लेकिन ज़मीन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बीज इतने अच्छे नहीं बोए कि इनके कामयाब हों, इतना नहीं। लेकिन वो उतना लंबा रहा, लेकिन जिससे परेशान रहे, लेकिन इतना परेशान नहीं। लेकिन अब लोग जानने भी लगे हैं ना। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो फेम है और नेम दोनों बढ़ने लगे हैं अब? तो वो तो जनरली बात है, सब भी जान रहे हैं। अगर कोई बात नहीं है, अगर ये भी बात कोई विशेष बीजेपी वाले लोगों से पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। उनसे दिल से पूछिए, अगर दिल पे हाथ रख के कह दें बीजेपी वाले के हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है कि मैं कोई संबंध नहीं है, मैं पार्टी से भी नहीं हूँ ना किसी पार्टी। आपको लग रहा है कि परिवर्तन आ रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छी है। जो नफरत की राजनीति हो रही थी उसमें आदमी जो है का सर्वधर्म को लेकर के एकत्रित भी हो रहे हैं। और राहुल गांधी एक बहुत बड़े, जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वहाँ बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं और भुखमरी की बात कर रहे हैं। हमारे जो है नए युवाओं के लिए क्या चाहिए और कैसे कैसे हमें एकत्रित होकर रहना चाहिए, देश तब ही बच पाएगा। अन्यथा अगर हम नफरत की राजनीति करते रहेंगे तो देश में हम ऐसे रह नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि रोजगार और कई सारी बातें वो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो क्या इन सब चीज़ों पे प्रहार हो सकता है? बिल्कुल, रोजगार जो है वो मिल सकता है लोगों को? शुरू से ही जब से जो है देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस का ही वो रहा है, तब से उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम भी बोल रहे हैं तो ये सब कांग्रेस की देन है। कई बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया है। इस विषय इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने, ऐसे कैसे तुम अगर बना सकते हो किसी के काम को? अब ऐसा तो अगर नहीं है तो क्या करें? ये लोग कहते हैं कि 70 में नहीं कर पाए, हमने 17 में ही कर दिया। लेकिन ऐसा तो ऐसे भी तो कह सकते हैं हम, अगर यही बात कह रहे हैं तो ऐसे भी तो करते हैं, इतना भ्रष्टाचार 70 में नहीं हो पाया, इतने में हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि असर मिलेगा। वो चल रहे पैदल चल रहे, उनका अलग विचार है। मुझे नहीं लगता इसको कुछ असर मिलेगा पॉलिटिक्स में। जनता तो काम देखती है, तो काम करेगा उसी को वोट देती है। आज बातचीत के दौरान लोगों ने अपने मन की बात न्यूज़ ट्रैक के कैमरे के सामने रखी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कई लोगों का कहना था कि ये यात्रा
सद्भावना की यात्रा है, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि इस यात्रा से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को। न्यूज़ ट्रैक के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।